हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दर्शन शास्त्र के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे जैन दर्शन के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चारवाक का अध्ययन अच्छे से कर लिया था। अब जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय दर्शन में तीन प्रकार के नास्तिक दर्शन होते हैं। उसमें से पहला चारवाक है, दूसरा जैन है और तीसरा क्या है, बौद्ध। ठीक है, तो हमने एक का अध्ययन भली भांति कर लिया है। अब दूसरा नास्तिक दर्शन का अध्ययन करते हैं, जैन दर्शन का। हमारे सीजीपीएससी स्टेट सर्विस के मेंस एग्जाम में जो सिलेबस दिए गए हैं उसमें जैन में मुख्यतः अनेकांतवाद, श्यादवाद, इसके अलावा सप्तभंगी न्याय एवं जीव का विचार, ये सिलेबस में शामिल है। तो इसी का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। आइए सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का अवधारणा का। अनेकांतवाद को वैसे देखा जाए तो तीन प्रमुख आधार पे हम समझ सकते हैं। प्रथम है यथार्थवाद, ठीक है। द्वितीय सापेक्षवाद के आधार पे, द्वितीय सापेक्षवाद, और तृतीय है हमारा बहुत्ववाद, बहुत्ववाद। इन आधारों पे हम अनेकांतवाद की अवधारणाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यथार्थवाद की अवधारणा में क्या कहा जाता है कि यदि एक कोई वस्तु है तो इस वस्तु में क्या होते हैं, अनंत धर्म होते हैं। ठीक है, कि वस्तु में अनंत क्या होते हैं, धर्म होते हैं। ये अनंत विशेषताएं होती है वस्तु की। ठीक है, वस्तु क्या है, जगत में अनंत है। वस्तु की संख्या भी क्या है, जगत में अनंत है। ठीक है, और इसमें वस्तु के जो धर्म होते हैं, अनंत धर्म, उसके दो प्रकार बताए गए हैं। पहला स्वरूप धर्म, दूसरा आगंतुक धर्म। अब आइए समझते हैं कि स्वरूप धर्म क्या होता है। स्वरूप धर्म अनिवार्य एवं नित्य प्रकृति के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मिट्टी घड़ा के लिए अनिवार्य है, क्योंकि मिट्टी के बिना तो घड़ा का निर्माण हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार चेतना जीव के लिए अनिवार्य है, क्योंकि चेतना के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए स्वरूप जो धर्म होते हैं वे अनिवार्य और नित्य प्रकार के होते हैं। ठीक है, दूसरा जो धर्म है उसको कहा जाता है आगंतुक। ये अनिवार्य नहीं होते। कैसे, जैसे मान लो एक सेब है, सेब का कोई रंग, रूप या आकार अवश्य होगा। ठीक है, ये इसके लिए आवश्यक नहीं है। ये जो गुण है, ये धर्म है, ये इसके लिए क्या है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, आगंतुक धर्म। अब ये आगंतुक धर्म और स्वरूप धर्म को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे स्वरूपगत जो धर्म होते हैं वो अनिवार्य विशेषताओं के कारण इनको क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। वहीं आगंतुक परिवर्तनों के कारण आगंतुक जो धर्म है उनको कहा जाता है पर्याय। तो ये गुण और पर्याय की अवधारणा है। ठीक है, गुण किसको कहा जाता है, स्वरूप धर्म को, और आगंतुक को क्या कहा जाता है, पर्याय। याद रखेंगे इसको। अब देखते हैं द्रव्य की अवधारणा क्या है। चूंकि अब गुण और पर्याय को हम समझ गए हैं कि कोई वस्तु में दो प्रकार के धर्म होते हैं, स्वरूप और आगंतुक, और उसको गुण और पर्याय कहा जाता है, तो इस गुण और पर्याय का एक समुच्चय बनेगा। तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई आश्रय, मतलब इसको आश्रय प्रदान करने वाला कोई ना कोई अवश्य होगा। उसी को क्या कहा जाता है, द्रव्य। तो द्रव्य क्या है, स्वरूप धर्म और आगंतुक धर्म को आश्रय प्रदान करने वाला, या गुण और पर्याय को आश्रय प्रदान करने वाला ही क्या है, द्रव्य है। ठीक है, सत्य की अवधारणा देखते हैं। सत्य क्या होता है, सत्य में मुख्यतः तीन चीजें हैं। उत्पत्ति, ये व्यय लिखा गया है, इसको क्षय करेंगे। ठीक है, क्षय और नित्य। यदि कोई वस्तु का उत्पत्ति होता है, क्षय होता है, और वो वस्तु क्या है, नित्य है, तो वो वस्तु क्या कहलाएगा, सत्य कहलाएगा। क्योंकि द्रव्य में ये तीनों गुण होते हैं। ठीक है, द्रव्य का उत्पत्ति भी होता है, क्षय भी होता है, और नित्यता का भी गुण होता है। ठीक है, अब निष्कर्षतः क्या कहा जा सकता है, नित्यता प्लस अनित्यता, ये कहाँ है, जगत में है।
मतलब जगत में दो ही प्रकार के वस्तु हो सकते हैं, या तो वे नित्य होंगे या अनित्य। तो नित्यता और अनित्यता का संपूर्ण अध्ययन ही क्या है, अनेकांतवाद को सिद्ध करता है। वही कहा गया है, नित्यता अनित्यता को मिलकर ही क्या कहा जाता है, सत्य कहा जाता है, और वही अनेकांतवाद को सिद्ध करता है। इस प्रकार आपका है ना अनेकांतवाद सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सापेक्षवाद के आधार पर अनेकांतवाद कैसे सिद्ध होता है। वस्तु में दो प्रकार के धर्म होते हैं सापेक्षवाद के आधार पर देखा जाए तो, एक तो भावात्मक धर्म और दूसरा अभावात्मक धर्म। भावात्मक धर्म क्या होते हैं, जैसे स्वयं के जो गुण होते हैं या स्वयं के जो धर्म होते हैं उसको भावात्मक धर्म कहा जाता है। जैसे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, मान लो एक कोई एप्पल है, एक सेब है, तो स्वयं के रूप में वो द्रव्य है। ठीक है, एक क्षेत्र में होगा तो उसका एक क्षेत्र विशेष होगा, एक काल विशेष में होगा तो स्वकाल हो गया। ठीक है, एक भाव होगा तो वो क्या हो गया, स्वभाव। ठीक है, उसी प्रकार अभावात्मक धर्म में क्या कहा जाता है, पर द्रव्य, मान लो कि कोई और दूसरा सेब है। ठीक है, ये स्व है और ये पर है। ठीक है, तो पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की अपेक्षा से है। मतलब अभावात्मक धर्म में पर या दूसरे द्रव्य के आधार पे हम उस धर्म का अध्ययन करते हैं, और भावात्मक धर्म में स्व का अध्ययन करते हैं। मतलब यदि हम फॉर एग्जांपल इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के संदर्भ में ही हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, यदि इस वीडियो की तुलना दूसरे वीडियो से की जाए तो वो पर कहलाएगा। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। तो ज्ञान का नियम क्या कहलाता है, ज्ञान का नियम कि किसी भी वस्तु को पूर्णतः जानने के लिए उसके स्वपर्याय और परपर्याय, मतलब भावात्मक एवं अभावात्मक धर्म दोनों को जानना अनिवार्य है। अर्थात संसार में कितने प्रकार के धर्म होंगे, दो प्रकार के, या तो भावात्मक होंगे या अभावात्मक। और निष्कर्ष रूप से फिर कहा जाएगा कि सापेक्षता के आधार पे अनेकांतवाद सिद्ध हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बहुतवाद के आधार पे देखते हैं कि बहुतवाद के आधार पे अनेकांतवाद कैसे सिद्ध होता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। बहुतवाद के आधार पे हम देखें तो द्रव्य क्या होता है, आश्रय होता है। किसका, धर्म का। धर्म को हम फिर दो कैटेगरी में बांट दिए, गुण और पर्याय का। आश्रय होता है, तो ये द्रव्य जो है वो एक नहीं है, द्रव्य की संख्या क्या है, अनेक है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, बहुत्ववाद। इसी को समझते हैं आगे। देखिए, द्रव्य को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, एक तो आस्तिकाय और दूसरा नास्तिकाय। ठीक है, आस्तिकाय का फिर विभाजन किया जा सकता है जीव और अजीव में। नास्तिकाय का एक ही विभाजन होता है, काल। ठीक है, जीव का फिर विभाजन किया जा सकता है मुक्त जीव और बद्ध जीव में, और अजीव का फिर विभाजन किया जा सकता है पुद्गल, आकाश, धर्म एवं अधर्म में। इस प्रकार द्रव्य जो है वो एक नहीं है, द्रव्य क्या है, अनंत है, इन्फिनिटिव है। इसलिए बहुत्ववाद के आधार पे अनेकांतवाद क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो ये अनेकांतवाद की अवधारणा है। आशा है आप लोग को समझ आया होगा। अब आगे अध्ययन करते हैं स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय के बारे में। स्यादवाद को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, हाथी है। ये एक हाथी है। यहाँ कोई अंधा व्यक्ति है। अंधा व्यक्ति हाथी के विभिन्न विभिन्न शरीर के भागों छू के हाथी का अलग अलग अवलोकन करता है। ठीक है, सूंड को छुएगा तो सूंड उसे सर्प के जैसे लगेगा, पैर को छुएगा तो पैर दीवार के जैसे लगेगा। वहीं अगर उसके मस्तक को छुएगा तो उसको और कुछ रूप में वो नज़र आएगा। ठीक है, पेट को छुएगा तो और कुछ रूप में नज़र आएगा। इस प्रकार हाथी
को अंधा व्यक्ति विभिन्न अंध व्यक्ति जो है वो विभिन्न रूप से हाथी का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। लेकिन वास्तविक ज्ञान उसको प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं, कभी वो सर्प के रूप में देख रहा है, कभी दीवार के रूप में, तो कभी रस्सी के रूप में, है ना। तो ये हाथी का वास्तविक ज्ञान नहीं है, ठीक है। इसी को कहा जाता है जैन दर्शन में कि कोई भी जो ज्ञान है वो कभी भी पूर्ण नहीं होता, ठीक है। ज्ञान हमेशा सापेक्षता के आधार पे होता है। ज्ञान कैसे होता है? सापेक्षता के आधार पे। उसी को क्या कहा जाता है? स्यादवाद। उसी ज्ञान को क्या कहा जाता है? स्यादवाद, ठीक है। ज्ञान हमेशा कैसा होता है? सापेक्षता के आधार पे होता है, ठीक है। तो स्यादवाद की अवधारणा में देखें तो इन्होंने क्या कहा है कि स्यादवाद का अवधारणा में देखें तो इन्होंने क्या कहा है जैन दर्शन में कि ज्ञान जो है वो पूर्ण नहीं होता, ठीक है। तो ज्ञान हमेशा कैसा होता है? सापेक्षता के आधार पे होता है। यदि कोई अंध व्यक्ति हाथी को छू कर कहे कि हाथी सर्प है, तो ये ज्ञान सत्य है क्या? नहीं है, ये ज्ञान पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है? स्यात् शब्द का उपयोग किया जाता है। स्यात्, स्यात् का अर्थ होता है शायद, ठीक है। अब क्या कहा जाएगा? हाथी सर्प है, ये ज्ञान क्या है? अपूर्ण है। लेकिन इसके जगह कहा जाए कि स्यात् हाथी सर्प है, तो ये ज्ञान क्या होगा? पूर्ण होगा। तो इस प्रकार इन लोग स्यात् शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो स्यात् का अर्थ क्या होता है? शायद, ठीक है। शायद हाथी सर्प हो सकता है, ठीक है। तो ये सापेक्षता के आधार पे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या होता है? पूर्ण ज्ञान होता है। किनके अनुसार? जैन दर्शन के आधार पे, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है आगे? इन्होंने कहा कि स्यादवाद को ही आगे बढ़ाते हुए, स्यादवाद को कैसे आगे बढ़ाते हैं? ये नए का निर्माण करते हैं। नए, नए क्या होता है? नए का अर्थ होता है निर्णय, या इंग्लिश में कहा जाए तो जजमेंट, ठीक है। तो नए के आधार पे इन लोग 7 प्रकार के नए का निर्माण करते हैं। इसी को क्या कहा गया है? सप्तभंगी नए, ठीक है। 7 प्रकार के नए कैसे कैसे निर्माण करते हैं देखेंगे। स्यात् अस्ति च, स्यात् नास्ति च, स्यात् अस्ति प्लस नास्ति, और स्यात् अव्यक्तम, ठीक है। ये 4 हो गए। तो ये पहला हो गया स्यात् अस्ति, दूसरा स्यात् नास्ति, तीसरा स्यात् अस्ति च नास्ति च, चौथा स्यात् अव्यक्तम। इसी चारों का उपयोग करके फिर 3 प्रकार के और नए का निर्माण करते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के ये और नए का निर्माण करते हैं। क्या क्या बनाते हैं? ठीक है। पहला, पांचवा जो है पहला और चौथे का मिश्रण है, ठीक है। क्या कहते हैं? स्यात् अस्ति प्लस अव्यक्तम। छठवां जो नए है उसमें क्या कहते हैं? ये दूसरा और चौथे का मिश्रण है। स्यात् नास्ति अव्यक्तम, ठीक है। और सातवां जो है वो तीसरा और चौथे का मिश्रण है। कैसे मिश्रण करते हैं? स्यात् अस्ति नास्ति प्लस अव्यक्तम। इस प्रकार से 7 प्रकार के नए का निर्माण करते हैं।
मतलब कोई भी ज्ञान 7 प्रकार का हो सकता है, इन्हीं सातों में से कोई एक कैटेगरी में वो ज्ञान आएगा। इसी को कहा जाता है सप्तभंगी न्याय। आइए इसको पीडीएफ से अध्ययन करते हैं। आशा है कि ये आप लोग को समझ आ गया होगा, पीडीएफ में और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो स्यादवाद। स्यादवाद जैसे अंधा व्यक्ति जो जन्मांध होते हैं, एक हाथी को अलग अलग अंगों को स्पर्श करते हैं तो उनको विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। जैसे सूंड को छुएगा तो सांप का ज्ञान प्राप्त होगा, पैर को छुएगा तो उसको लगेगा कि ये खंबा है, पेट को छुएगा तो लगेगा कि दीवार दीवार है, कान को छुएगा तो लगेगा कि पंखा है, और पूंछ को छुएगा तो लगेगा कि रस्सी है। लेकिन वास्तव में वो ये सब है क्या? नहीं, वो तो क्या है? हाथी है। इसलिए ये सभी ज्ञान क्या है? सापेक्षता के आधार पे सही किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? स्यात शब्द का। स्यात का महत्व है ना, स्यात आंशिक ज्ञान को पूर्ण और सत्य रूप में व्यक्त करने के लिए कथन के पूर्व स्यात शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्यात हाथी खंबे जैसा है, ऐसा कहने से एक कथन क्या हो जाता है? सापेक्षिक रूप से सत्य हो जाता है। ठीक है, तो ये किनके लिए है? ये केवल बद्ध जीवों के लिए है। बद्ध जीव ही किसी ज्ञान को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि केवलीन जो है या जिन्हें मुक्त जीव कहा जाता है, वो इस ज्ञान को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। वो पूर्ण ज्ञान के ज्ञाता होते हैं, केवलीन। तो यहाँ तक आपको स्यादवाद समझ आ गया होगा। अब नए मैंने जैसे बताया आप लोगों की, नए जो है वो निर्णय कहलाता है। ठीक है, उसी के आधार पे मैंने आप लोग को बताया कि 7 प्रकार के नए हैं। स्यात् अस्ति, है ना, मतलब सापेक्ष रूप से वस्तु है। स्यात् नास्ति, सापेक्ष रूप से वस्तु नहीं है। स्यात् अस्ति नास्ति च, इसको देखें तो वस्तु है भी और नहीं भी है। स्यात् अव्यक्तम में देखा जाए तो एक ही समय में दोनों रूपों के कहने से वस्तु अनिर्वचनीय है, मतलब उस वस्तु के बारे में ये कुछ कहा भी नहीं जा सकता, है ना। आंकड़े अपर्याप्त है, ऐसा वाली स्थिति है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, इसी का रिपीट है। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, स्यात् अस्ति नास्ति च अव्यक्तम। तो ये 7 प्रकार के नए हो गए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब स्यादवाद की आलोचना देखते हैं। स्यादवाद के प्रमुख आलोचक हैं हमारे शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने इन्हें पागलों का प्रलाप कहा है और विरोधाभासी सिद्धांत कहा है। विरोधाभासी सिद्धांत कैसे? क्योंकि ये क्या बोलते हैं जैन, कि कोई भी ज्ञान जो है वो क्या नहीं हो सकता? पूर्ण नहीं हो सकता। अब पूर्ण नहीं हो सकता तो स्यादवाद कैसे पूर्ण होगा? स्यादवाद भी तो अपूर्ण ज्ञान है, इसलिए इसको इन्होंने क्या कहा है? विरोधाभासी सिद्धांत कहा है। दूसरा, वेदांत दर्शन के अनुसार आलोचना देखें तो क्या आलोचना है? कि संसार के सभी ज्ञान सापेक्ष और आंशिक हैं। ये कौन कहते हैं? जैन। जैन के स्यादवाद कहते हैं। लेकिन स्यादवाद भी तो सापेक्ष और आंशिक है, तो वो पूर्ण रूप से सत्य कैसे होगा? तृतीय आलोचक डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार ये क्या कहते हैं? कि स्यादवाद से बड़ा कोई संशयवाद नहीं है। संशयवाद का अर्थ क्या होता है? कि ज्ञान पर शंका करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? संशयवाद, मतलब ज्ञान को समाप्त कर देना। अब यहाँ पे हमको हाथी का ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हाथी खंबा है, हाथी सूंड है, हाथी रस्सी है, हाथी सर्प है, ऐसा ज्ञान हो रहा है। ज्ञान वहाँ पे क्या हो जा रहा है? समाप्त हो जा रहा है। ज्ञान पे ही संशय उत्पन्न हो जा रहा है। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन। बौद्ध दर्शन एवं रामानुजाचार्य के अनुसार देखें तो एक समय में कोई वस्तु अस्ति, एक समय में कोई वस्तु अस्ति और नास्ति नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे? जैसे प्रकाश होगा तब अंधकार नहीं होगा, और अंधकार होगा तब प्रकाश नहीं होगा। तो इस प्रकार स्यादवाद का आलोचना किया गया है। अब स्यादवाद से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, उसको देख लेते हैं। कि स्यादवाद का हालांकि इतना आलोचना है, लेकिन इसका कुछ व्यवहारिक महत्व भी है। पहला महत्व है सामाजिक उपयोगिता। सामाजिक उपयोगिता कैसे? यदि हम अपने ही विचारों तक
सीमित रहें तो दूसरे के विचारों का हम सम्मान नहीं करेंगे। इससे सहिष्णुता का भावना उत्पन्न नहीं होगा, समन्वय उत्पन्न नहीं होगा, सामाजिक सौहार्द की भावना उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार सामाजिक उपयोगिता है इस सिद्धांत का। वहीं देखा जाए चिकित्सा के क्षेत्र में तो हम अगर एक ही सिद्धांत पे चले तो उसके बहुत सारे और ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, जिसका हम चयन करके उस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हमेशा एकांत आग्रह से बचना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी सेम है, जैसे आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में भी कहा गया है कि, है ना, कि कोई भी ज्ञान जो है वो समय, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। उसी प्रकार शादव्याद भी समय, काल, परिस्थिति पर निर्भर करता है। मतलब वो ज्ञान क्या होता है, सापेक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से शादवाद का कुछ महत्व है। अब आइए आगे देखते हैं जीव की अवधारणा। ठीक है, जीव की अवधारणा का अध्ययन करते हैं जैन दर्शन के अनुसार कि जीव क्या होते हैं। जैन दर्शन में अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने आपको द्रव्य के अवधारणा में बताया कि द्रव्य क्या है ना, तो उसी प्रकार जीव की अवधारणा में भी हम द्रव्य से ही प्रारंभ करेंगे। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य आश्रय है। किसका आश्रय है? धर्म का। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्या क्या पढ़े हम? स्वरूप धर्म और आगंतुक धर्म। इसी को क्या कहा गया? गुण और पर्याय। तो गुण और पर्याय का आश्रय क्या होता है? द्रव्य होता है। इसी द्रव्य का हम विभाजन देखें तो द्रव्य का विभाजन कैसे किया गया? आस्तिकाय। द्रव्य का विभाजन कैसे किया गया? आस्तिकाय और नास्तिकाय रूप में। ठीक है, द्रव्य का विभाजन आस्तिकाय और नास्तिकाय के रूप में। नास्तिकाय का विभाजन किस में किया गया? काल के रूप में। आस्तिकाय को फिर विभाजित किया गया किसमें? जीव और अजीव के रूप में। और जीव का फिर विभाजन किया गया है। ठीक है, तो इसी में हमको जीव का अवधारणा का अध्ययन करना है। तो जीव क्या है? जीव एक प्रकार से द्रव्य का क्या है? प्रकार है। ठीक है, तो जीव का अगर हम विभाजन करें तो दो प्रकार के जीव होंगे। एक तो मुक्त जीव और दूसरा बद्ध जीव। ठीक है, मुक्त जीव वो होंगे जो अनंत चतुष्टय से युक्त होंगे। अब बात होता है कि अनंत चतुष्टय होता क्या है। ठीक है, तो जैन दर्शन में चार प्रकार के अनंत चतुष्टय बताए गए हैं। ठीक है, उसको क्या कहा गया है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य या उसी को शक्ति कहा गया है, और अनंत आनंद। तो मुक्त जीव क्या होते हैं? इसको प्राप्त कर लिए रहते हैं। वही बद्ध जीव को देखें तो बद्ध जीव जो हैं इन चारों से दूर होते हैं। ठीक है, इन चारों से इनका कोई सम्मिलन नहीं होता है, इसलिए बद्ध जीव इसको प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मुक्त जीव और बद्ध जीव में हम प्रमुख अंतर देख लिए। मुक्त जीव को ही क्या कहा जाता है? जीन कहा जाएगा या केवलिन भी कहा जाता है। ठीक है, केवलिन भी कहा जाता है। अब बद्ध जीव के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो आइए उसका अध्ययन करते हैं कि बद्ध जीव कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जीव क्या होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये मैंने आपको जीव का विस्तृत वर्गीकरण बताया कि मुक्त जीव होते हैं वो सिद्ध जीव होते हैं, कर्म बंधन से पूर्णतः मुक्त होते हैं, मोक्ष प्राप्त आत्माएं जिसको तीर्थंकर या केवलिन भी कहा जाता है। बद्ध जीव जो अनंत चतुष्टय से युक्त नहीं होते हैं। ठीक है, इसका फिर दो विभाजन होता है, स्थावर और त्रस। स्थावर कौन होते हैं? एक इंद्रिय होते हैं।
मतलब जिनके अंदर केवल एक ही इंद्रिय गुण होता है, वो क्या है, स्पर्श। इसको का उदाहरण देखें तो पृथ्वी का है, मतलब पृथ्वी पे चलने वाले, धरती पे। जल का है, जल में रहने वाले। वायु का है, वायु में विचरण करने वाले। वनस्पति इत्यादि क्या है, स्थावर हैं। वहीं त्रस, दूसरा जो इसका विभाजन है, त्रस अर्थात गति, गतिमान। ठीक है, स्थावर का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, इसका फिर विभाजन किया जाता है 4 श्रेणियों में, जो जिनमें 2 इंद्रियां होता है। ठीक है, जैसे शंख और सीप, कछुआ, इस केचुआ, इसमें क्या क्या गुण होता है, क्या क्या इंद्रियां होता है, स्पर्श और स्वाद का। ठीक है, जिसमें 3 इंद्रियां होता है। ठीक है, स्पर्श, स्वाद और गंध। जैसे चींटी, खटमल, जू, इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। चतुर इंद्रिय, जिसमें 4 इंद्रियां होती है, स्पर्श, स्वाद, गंध के साथ दृष्टि भी आ जाता है, जैसे मच्छर, मक्खी इत्यादि। ठीक है, मधुमक्खी, ये सब क्या है, चतुर इंद्रिय हैं। वही पंचेंद्रियां जीव भी होते हैं, है ना, जिसमें एक अन्य जो इंद्रिय कर्ण है वो जुड़ जाता है, जिसमें हम लोग आते हैं मनुष्य, पशु पक्षी, देव, नारकी, जीव इत्यादि। ठीक है, तो ये जीव के प्रकार हो गए। अब आइए जीव की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नित्य चेतना। मैंने बताया कि चेतना क्या है, स्वरूप गुण है कि आगंतुक गुण है। चेतना स्वरूप गुण है, और स्वरूप गुण का होना क्या है, अनिवार्य है। क्योंकि जीव क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है, द्रव्य का विभाजन है ना। जीव द्रव्य है, और चेतना क्या है, इसका अनिवार्य गुण है। इसलिए इसमें चेतना कैसे होगी, नित्य रूप से होगी, वही कहा गया है। ठीक है, जबकि चार्वाक दर्शन में चेतना को नहीं मानता। ठीक है, और जैन दर्शन में देखा जाए तो वो चेतना को एक शाश्वत, नित्य और वास्तविक आध्यात्मिक द्रव्य स्वीकार करता है, जीव को। ठीक है, किसको, जीव को। चार्वाक दर्शन के विपरीत ये अवधारणा है। ठीक है, अनंत चतुष्टय मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सांसारिक बंधन कर्मों से जो मुक्त हो जाते हैं वे अनंत चतुष्टय से युक्त होते हैं, और जो बद्ध जीव हैं वो इसको प्राप्त करने के लिए अपने प्रयत्न करते रहते हैं। ठीक है, शरीर अनुरूप आकार का मतलब क्या है, जीव जो है वो अमूर्त होते हैं। अमूर्त होते हुए भी ये आकार ग्रहण करते हैं, अस्थिकाय हैं। ठीक है, कैसे आकार ग्रहण करते हैं कि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। मान लो चींटी है तो ये चींटी के आकार में आ जाएंगे, हाथी है तो हाथी के आकार में आ जाएंगे। तो चींटी से लेकर हाथी तक ये विभिन्न विभिन्न शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश क्षमता, प्रवेश क्षमता के लिए इन्होंने एक उपमा दिया है कि जैसे मान लो कमरे में 2 दीपक है, कमरे में 2 प्रकार के दीपक जल रहे हैं एक कमरे में। तो एक दीपक का प्रकाश जिस प्रकार दूसरे दीपक के प्रकाश में प्रवेश करता है, उसी प्रकार जीव भी दूसरे जीव में प्रवेश कर सकता है। इसको प्रवेश क्षमता कहा गया है। अब जीव को किसका संज्ञा दिया गया है, ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता। ज्ञाता का मतलब सभी विषयों को जानने वाला, सभी कर्मों को करने वाला कर्ता कहलाएगा, और शुभ अशुभ कर्मों फल को भोगने वाला क्या कहलाएगा, भोक्ता। तो ये तीनों कौन है, जीव है। जीवों की अनेकता हम लोग देख ही लिए कि जीव अनंत कैसे हैं। ठीक है, इसको अध्ययन कर लिए हैं। इसका सामंजस्य या इसका जो समानता है किससे किया जाता है, पाश्चात्य दार्शनिक लाइबनिज से। लाइबनिज का भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। लाइबनिज ने चिदणुवाद का अवधारणा दिया है। उन्होंने भी चिदणुओं को क्या कहा है, अनंत कहा है। उसी प्रकार यहाँ पे जीव क्या होते हैं, अनंत होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा जीव का अवधारणा। अब मोक्ष के साधन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आखिर ये जो बद्ध जीव हैं वो किस प्रकार मोक्ष प्राप्त करें और किस प्रकार अनंत चतुष्टय से युक्त हो, तो उसके लिए कुछ नियमों का इन्होंने विचार प्रस्तुत किया है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको त्रिरत्न के नाम से कहा गया है। त्रिरत्न बौद्ध दर्शन में भी होता है, कंफ्यूज नहीं होंगे, जैन दर्शन में भी त्रिरत्न है। ठीक है, तीनों में अलग अलग इसकी अवधारणा है। आइए त्रिरत्न को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला होता है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान,
तीसरा सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है कि जितने भी जैन ग्रंथ हैं, जैसे जैन आगम आगम कहा जाता है उसको, और जो तीर्थंकर है जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर लिया, उनके वचनों और सिद्धांतों पे अटूट श्रद्धा और विश्वास रखना ही क्या है, सम्यक दर्शन है। ठीक है। और सम्यक सम्यक ज्ञान क्या है कि संशय, विपर्य, अनध्यवसाय इत्यादि से मुक्त होकर द्रव्यों के वास्तविक स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। यदि हम जैन आगमों, तीर्थंकरों इत्यादि के सिद्धांतों को शंका रहित और अटूट श्रद्धा और विश्वास रखें तो हमको सम्यक ज्ञान की ओर बढ़ने में सहायता प्राप्त होगा, और हमारा ज्ञान कोई भी ज्ञान संशय से रहित होगा। ठीक है। हम विपर्य पे नहीं जाएंगे, मतलब सर्प को रस्सी, रस्सी को सर्प वाला जो ज्ञान है ना, वो विपर्य कहलाता है। ठीक है, उस पे नहीं जाएंगे। तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होगा वो यथार्थ ज्ञान होगा, और उस ज्ञान को अपने व्यावहारिक जीवन में अपनाकर सदाचरण पूर्व जीवन व्यतीत करना ही क्या है, सम्यक चरित्र है। ठीक है। तो इसके बाद फिर पंच महाव्रत क्या होते हैं उसका उदाहरण देख लेते हैं। पंच महाव्रत जैन दर्शन के अनुसार अहिंसा, मन वचन और कर्म से किसी से भी, है ना, कष्ट नहीं पहुंचाना। दो प्रकार के हम जीव देखें बद्ध जीव में, त्रस्त, त्रस और स्थावर। ठीक है। तो उन जीवों को मन वचन या कर्म से हमको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाना है। हमेशा सत्य बोलना है, भय, क्रोध, लोभ इत्यादि त्यागना है। अस्तेय मतलब किसी वस्तु को बिना उसकी अनुमति के, है ना, किसी अन्य व्यक्ति के वस्तु को हमको ग्रहण नहीं करना है, मतलब चोरी नहीं करना है। चौथा अपरिग्रह, मतलब जितना हमको प्राप्त हो रहा है उसी में हमको संतोष करना है। सांसारिक वस्तुओं, धन संपदा इत्यादि के भोग विलास के आसक्ति से हमको क्या करना है, दूर रहना है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन सतत रूप से करना है ताकि मानसिक और शारीरिक काम वासनाओं से हम दूर हट सके और इंद्रिय सुखों पे पूर्ण संयम स्थापित कर सके। तो ये जो है पंच महाव्रत कहलाते हैं। ठीक है। तो जैन भिक्षुओं और मुनियों के लिए इन व्रतों का पालन अत्यंत क्या है, कठोर है, इसलिए इसको महाव्रत कहते हैं। वहीं गृहस्थों के लिए इनका पालन करने में कुछ शिथिलता प्रदान की गई है, इसको अणुव्रत कहते हैं। तो इस प्रकार जैन दर्शन के प्रमुख जो सिद्धांत हैं हमने उसका अध्ययन कर लिया। अनेकांतवाद देखा हमने। ठीक है। फिर उसके बाद स्यादवाद का अध्ययन किया। स्यादवाद के बाद फिर हमने सप्तभंगी न्याय देखा, सप्तभंगी न्याय का अध्ययन किया। फिर उसके बाद हमने अध्ययन किया है जीव का क्या विचार है। ठीक है। तो जैन दर्शन जो है और बौद्ध दर्शन वो सीजीपीएससी के बहुत फेवरेट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है। और वीडियो से कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कुछ मदद करेगा और निकट भविष्य में आप सीजीपीएससी मेंस में आने वाले एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से हल कर पाएंगे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।